बद्री विशाल भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। शास्त्रों, पुराणों, उपनिषदों में एक ही बात लिखी है कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 4 वेद शास्त्र में बात लिखी है, दोय दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होए। संसार शीशे की तरह है। आप जो भी होंगे वही आपको उसमें दिखाई देगा। दर्पण झूठ नहीं बोलता, संसार झूठ नहीं बोलता। हाँ, शीशे के सामने खड़े हो गए तो शीशा सत्य बोलेगा, और शीशे के पीछे खड़े हो गए, आईने के पीछे खड़े हो गए, तो फिर आप अपने बारे में कुछ भी विचार कर सकते हो। और ये संसार का जितना भी झगड़ा है, ये सब झूठ और सत्य का ही झगड़ा है। और ये सत्य झूठ हमने स्वयं ही निर्माण कर लिया। शास्त्रों को ध्यान से पढ़ा नहीं, महापुरुषों की बातों को ध्यान से सुना नहीं, अपने से बड़े बूढ़ों की बातों की तरफ ध्यान दिया नहीं, और हमने अपना स्वयं का ही एक संसार बना लिया कि जो मेरे को अच्छा लगता है वही ठीक। ऐसा नहीं चलेगा। आपको भी अच्छा लगे, दूसरों की भी अच्छा लगे, भरत जी को जब राजा बनाना था या राम जी को जब राजा बनाना था, तो दशरथ ने एक ही शब्द कहा कि जो पंचही मत लागे नीका, देहु स्वभाव राम कहु टीका। जो पंचों को ठीक लगे तो मेरी इच्छा है राम को राजा बना दिया जाए। ये पंच क्या है? चित्रकूट में जब भरत जी गए तो वशिष्ठ महाराज ने राम जी के सामने प्रश्न रखा, क्योंकि हुआ ये था कि दशरथ ने कहा था, क्या कई ने कहा था, दशरथ ने नहीं, कि भरत को राजा बनाओ, और होत प्रात मुनि भेष धर, जो न राम बन जाहि, तो मोर मरण राउर अजस, नृप समझे मन माहि। कई ने पहले तो वरदान मांगा,
और वरदान में पहला वरदान क्या मांगा कि देहु एक वर भरत ही टीका। पहला वरदान भरत को राज्य, और दूसरा वरदान बड़े ही ढंग से घुमा फिरा करके दिमाग में उतार करके कि मांगो दूसर वर कर जोरी। दूसरा वरदान मैं मांगती हूं दोनों हाथ जोड़ करके, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। ऐ मेरे मालिक, मेरी इच्छा को पूर्ण करो। तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। पहला वरदान भरत को राज, और दूसरा वरदान राम को वनवास। और उसके आगे कैकेयी ने एक शर्त और जोड़ दी कि भरत को राज तो कभी भी मिले, उसकी मेरे को कोई चिंता नहीं है, लेकिन राम का वनवास तो कल प्रातः काल ही होना चाहिए। और उसने बड़े सुंदर शब्दों की रचना की। होत प्रात मुनि भेष धरी, जो न राम बन जाए। प्रातः काल होते ही यदि राम मुनि का भेष बना करके जंगल में नहीं चले गए तो मोर मरण, मेरा मरण हो जाएगा। मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, मैं आत्महत्या कर लूंगी। और जब मैं आत्महत्या करूंगी तो राहुल अजस, आपका अपजस होगा, चर्चा चलेगी कि ये कैकेयी को क्या हुआ, तो चर्चा ये चलेगी कि कैकेयी ने दशरथ महाराज के लिए कितनी कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां की। युद्ध की भूमि में साथ जाते थे, स्वार्थ का त्याग कर दिया था, रथ का पहिया निकलने वाला था तो कीली की जगह अपनी अंगुली डाल दी थी। तो उस समय दशरथ ने कहा था वरदान मांग लेना कभी भी। और जब चर्चा चलेगी कि कैकेयी ने वरदान मांगा और दशरथ ने दिया नहीं तो मोर मरण, मेरा मरण हो जाएगा और राउर अजस राजा, आपका अपजस होगा। निप समझे मन माही, राजन आप इस बात को मन में समझ लें। दशरथ ने कहा रानी तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, तेरी इच्छा के अनुसार राम बन नहीं जाएंगे तो तेरा मरना हो जाएगा, और तेरे को ये पता है कि यदि राम बन जाएंगे तो मेरा भी मरना हो जाएगा। तो कैकेयी ने कहा इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। दुनिया में चर्चा होगी शिव दधीचि हरिचंद नरेशु, सहो धर्म हित कोटि कलेशु। महाराज आपकी तो परंपरा है, आपका तो शिवी दधीचि इक्ष्वाकु, अजय दिलीप रघु ये सारे जितने भी लोग थे इनमें तो बलिदान की भावना भरी हुई थी, कुर्बानी की भावना भरी हुई थी। इसलिए आपके मरने से तो आपका यश ही बढ़ेगा। कैकेयी ने राम को वनवास मांगा था, लेकिन आपने यदि कथा को ध्यान से सुना होगा या पढ़ा होगा तो लक्ष्मण जी ने कहा ना, मैं घर नहीं रहूंगा,
और सीता जी ने भी कहा कि मैं भी घर नहीं रहूंगी। उस समय कैकेयी कह सकती थी कि भाई मैंने राम को वनवास मांगा है, सीता को तो वनवास मांगा ही नहीं। लक्ष्मण जी के लिए भी वनवास की बात नहीं कही, लेकिन कैकेयी जानती थी कि लक्ष्मण जो है राम का दास है, राम का सेवक है, राम को चाहने वाला है, और यदि ये घर में रह गया तो किस समय कौन सा उत्पात, कैसा झगड़ा मचा देगा, इसलिए इसके जाने ठीक है। और यदि बहू घर में रहेगी तो रोज की बातें, झगड़ा, झंझट, तूफान, पति को याद करके रोना, ऐसा करती रहेगी। अयोध्या वालों ने भी कहा भाई सीता लक्ष्मण को क्यों भेज रहे हो, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही। सीता लक्ष्मण जाने को तैयार हैं। और हालत ये हुई, कथा में लिखा है, राम लक्ष्मण जानकी जाने लगे तो अयोध्या की सारी प्रजा भी साथ चल पड़ी। सब ने अपने घर का काम काज छोड़ दिया, सब राम जी के साथ में, हम अयोध्या में नहीं रहेंगे, राम नहीं तो हम नहीं। अब राम जी के सामने समस्या, दशरथ महाराज ने तो एक बार भी नहीं कहा जाने को, लेकिन शास्त्रों में कहा है कि मौनम स्वीकृति रक्षणम। ज्यादा पूछने पर भी यदि आदमी चुप रहे तो इसका मतलब है उसकी हाँ में हाँ है। रामचरितमानस में लिखा है कि पिछले पहर भूप नित जागा, आज हमें बड़ अचरज लागा। कि प्रातःकाल 4 बजे दशरथ महाराज जाग जाते थे, स्नान ध्यान करते थे, पूजा पाठ करते थे, इष्ट देव का पूजन करते थे, लेकिन आज 7, 8, 9 बज गए, उठे नहीं। तो उन्होंने सुमंत जी को भेजा कि पता तो करो। सुमंत जी पता करते करते कहाँ है कहाँ है कहाँ है, तो पता लगा कैकेयी के महल में है। सुमंत जी जानते थे कि दशरथ महाराज कैकेयी से बहुत प्यार करते हैं और उसकी इच्छा के बिना कोई काम नहीं करते, तो शायद विचार विमर्श करने गए होंगे। लेकिन जब वहां का दृश्य देखा तो कोप भवन में दशरथ महाराज सांझ समय सानंद नृप गयो के कही गए। दशरथ महाराज के पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती, हो रही थी, कौशल्या की नहीं हुई, सुमित्रा की नहीं हुई, तो फिर कंधार देश में कैकेयी राजा उनकी बेटी के साथ विवाह का संबंध की बात चली। तो राजा ने कहा, कैकेयी के पिता ने कहा कि आपकी 2 रानियां हैं, तो आप तीसरा विवाह क्यों करना चाहते हैं। तो दशरथ ने कहा कि भाई मेरी इच्छा है कि पुत्र प्राप्त हो जाए। तो राजा कैकेयी ने कहा कि ठीक है, यदि मेरी बेटी से पुत्र प्राप्त हो जाएगा तो क्या आप
मेरी बेटी के द्वारा की पैदा किए हुए पुत्र को ही राजा बनाएंगे। तो दशरथ ने वचन दे दिया कि बिल्कुल जो कैकेयी से पुत्र प्राप्त होगा वही राजा बनेगा। लेकिन यहां अयोध्या में श्रृंगी महाराज की कृपा से 4 पुत्र प्राप्त हुए, यज्ञ भगवान की कृपा से। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और चारों भाई एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। और होता यह है कि भरत और शत्रुघ्न तो हमेशा ननिहाल में जाके रहते हैं, कैकेयी के यहाँ जाते हैं, और राम लक्ष्मण अयोध्या में रहते हैं। कैकेयी का राम से इतना प्रेम है कि वो कैकेयी तो मंथरा को कहती भी है कि राम के लिए सारी माताएं बराबर हैं, लेकिन राम मेरे से बहुत प्यार करते हैं। तो मंथरा ने कहा, तुमने कब देखा? बोले, मैं करी प्रेम परीक्षा देखी, मैंने कई बार परीक्षा लेकर के देखा, तो राम मेरे से बहुत प्यार करते हैं। मंथरा ने कहा, करते थे पर वो दिन खत्म हो गए। दिवस जात नहीं लागे बारा, समय के बीतने में कोई देर लगती नहीं है, बुद्धि के बदलने में कोई देर लगती नहीं है, बात के बदलने में कोई देर नहीं लगती। जो हित करने वाले हैं वो अनहित करते हैं, जो प्रेम करने वाले हैं वो विरोध करते हैं, जो विरोध करने वाले हैं वो सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाते हैं। इस रानी, राम प्रेम करते थे पर अब नहीं है। कैकेयी ने प्रश्न किया कि तुमको कैसे पता है? बोले, राम राजा बनने वाले हैं, तुम्हारे पास सूचना है क्या? कैकेयी ने कहा, नहीं, मेरे पास कोई सूचना नहीं है। तुमको कैसे पता लगा? बोले, तुमने बताया। तो मंथरा ने कहा, मेरे को कैसे पता लगा? कैकेयी ने कहा, इसके बारे में मैं क्या जानूं? तो मंथरा ने कहा, भयो पाख दिन अवसर बीते, 2 पखवाड़े बीत गए, 2 हफ्ते बीत गए, 14 दिन हो गए, और तुमको कोई सूचना नहीं है। राम राजा बनने वाले हैं। कैकेयी, बुरा नहीं मानना, घर में इतना बड़ा उत्सव है और भरत शत्रुघ्न राम के भाई नहीं है क्या? दशरथ का काम नहीं था कि दोनों भाइयों को बुला लेते फंक्शन में, उत्सव में? मंथरा ने कहा, ये जो कौशल्या है ना, ये बहुत चालाक है। इसने समय देख करके अपनी बात बना ली और पूरी योजना तैयार कर दी। राम राजा बनेंगे, इसकी सूचना मेरे द्वारा तेरे को मिल रही है। और रानी, एक रात का समय रह गया। कैकेयी ने जब सुना राम राजा बनने वाले हैं तो कैकेयी बड़ी प्रसन्न हुई कि अरे, यह तो बहुत सुंदर समाचार है।
कैकेयी ने कुछ कड़वे शब्दों का प्रयोग भी किया कि काने खोरे कुबरे कुटल कुचाली जान। पर मंथरा तो पक्की गुरु है, उसको किसी शब्द का बुरा लगा नहीं। मंथरा ने कहा को नृप हो कमे का हानि। अरे भाई कोई भी राजा बने, हमारी को क्या परेशानी है। चेरी छाड़ मक होव के रानी, मैं कोई नौकरानी छोड़कर के रानी बन जाऊंगी क्या? लेकिन मेरे को डर लगता है तुम्हारे बारे में। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है वशिष्ठ महाराज कथा किया करते थे और घर की सब महिलाएं पुरुष वशिष्ठ महाराज से कथा सुना करते थे। तो कथाओं में अच्छी कथाएं भी होती हैं, विरोध की कथाएं भी होती हैं, ज्ञान की कथाएं भी होती हैं, भक्ति की कथा, वेदांत की कथा, उपनिषद की कथा, नीति की कथा, अनीति की कथा, झगड़े की कथा, प्रेम की कथा। तो मंथरा क्या करती थी कि जो अच्छी अच्छी कथाएं उनको याद नहीं करती थी, जिनसे झगड़ा हो उन कथाओं को बहुत जल्दी उसको याद रह जाता था। जैसे दुष्ट वृत्ति के लोग होते हैं, उनका हमेशा प्रयास रहता है किस प्रकार से दुष्टता फैलाई जाए, किस प्रकार से दूसरे को हरास किया जाए, दुखी किया जाए, परेशान किया जाए, टेंशन में डाला जाए, दूसरे के मन को विचलित किया जाए, दूसरे के मन को विक्षिप्त किया जाए। पंजाबी के एक कवि ने लिखा है कि काफ काणिया बैठ सलाह कीती, कोई कम मता नेक सवारिये जी। बच्चे मारिए कुग्गियां लारियां, देते फुल अग दे विच चसाड़िए जी। बड़े दुष्ट लोगों ने सलाह की कि अच्छा काम कर लें। काणे मैंने दुष्ट, काफ काणिया बैठ, दुष्टों ने बैठ कर सलाह की कोई अच्छा काम कर ले। तो बोले अच्छा काम क्या करना है? बोले कबूतरों के बच्चों को मारो, चिड़ियों के बच्चों को मारो और फूलों को तोड़ तोड़ के आग में जलाओ, ये अच्छा काम। अब दुष्ट वृत्ति वाले क्या करते हैं? ये दुष्ट प्रवृत्ति के जो प्राणी, सत्संग में आना क्या जाने, जिसने सत्संग कभी किया न हो, वो हरि गुण गाना क्या जाने। जिसने कभी सत्संग किया ही नहीं है, वो हरि गुण गाना क्या जानेगा? उसको क्या पता है भगवान कौन, परमात्मा कौन, कौन दे रहा है, कौन खा रहा है। उसको लगता है मैं ही कमा रहा हूं, मैं ही खा रहा हूं, मैं ही पचा रहा हूं। रात को पेट में दर्द हो जाए तो पूरी रात तड़पता है। एक समय रोटी ठीक से ना पचे तो बेचैनी हो जाती है। बीपी हाई लो हो जाए तो दिमाग खराब हो जाता है। शुगर कम ज्यादा हो जाए तो चक्कर आने लग जाते हैं। ज्यादा खा जाए तो दुखी, कम खा जाए तो दुखी। स्वाद स्वाद में ज्यादा खा गया तो परेशानी, और देखा देखी कम खा गया तो परेशानी। आदमी के मन में अहंकार है कि मैं ही करता हूं, मैं ही खाता हूं, मैं ही भोगता हूं। लेकिन जो सत्संग प्रेमी हैं वो कहते हैं ना ना,
सांस देने वाले परमात्मा, पचाने वाले परमात्मा। अयम आत्मा ब्रह्म, भगवान ब्रह्म हैं, वो मेरे शरीर को चलाते हैं। मंथरा ने देखा कि कैकेयी बस में नहीं आ रही, तो कथाएं तो बहुत सुनती थी, जैसे हम और आप लोग भी कथा सुनते हैं। और आजकल तो घर घर में टीवी है, और टीवी में भी एक से बढ़ के एक धार्मिक कथाएं सुन चल रही हैं। भागवत कथाकार भागवत की कथाएं कर रहे हैं, रामायण कथाकार रामायण की कथाएं कर रहे हैं, और एक से बढ़ के एक कहानियां पर सुना करके उसका विस्तार कर रहे हैं। लेकिन जो सुनने वाला है वो सुन नहीं रहा, वो समय पास कर रहा है। क्योंकि जो भी वो सुन रहा है वो देख रहा है, और देखने के साथ घर के काम भी निपटाता जा रहा है। तो ये तो कोई स्मरण नहीं है ना। माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माहे, और मनुआ तो चहुदिस फिरे, ये तो सुमिरन ना है। हाथ में माला फिर रही है, मुंह में जीभ फिर रही है, और जीभ क्या फिर रही है? दूध गर्म कर देना, चावल की दूसरी सीटी लग गई उतार लेना। कौन सी दाल चढ़ाई है? उड़द की, 3 सीटी में उतारना। दूध के बर्तन को खाली करके उसमें बर्तन को थोड़ा सा पानी डाल के धो के दूध में डाल देना, और दूध को थोड़ा सिम पे रख देना। ये बर्तन क्यों गिर गए? ये कुकर फट गया, और सारे भाग पड़े देखने के लिए, कुकर फट गया। जिसके यहाँ फटा होगा वो हिल नहीं रहा, और बाकी सब हिल रहे हैं। क्यों? यहाँ माला है, वहां जीव नहीं है। जहाँ जीव है वहां मन नहीं है। और ये तो भगवान का स्मरण नहीं हुआ ना। आपने बुद्धि में कितनी कितनी पुस्तकें भर ली ज्ञान की, लेकिन उसका जीवन में आचरण नहीं हुआ। तो जैसे लाइब्रेरी में किताब पड़ी है, वैसे ही आपके दिमाग की लाइब्रेरी में एक किताब पड़ी है, उसका कोई भी लाभ नहीं है। गिलास में पानी पड़ा है, आपको प्यास लगी है, आप गिलास को देखते रहो, प्यास बुझेगी नहीं। आप उसमें से 2 घूंट पी लो, प्यास बुझ जाएगी। भोजन सामने रखा है, भूख लगी है, लेकिन भोजन 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 करने से काम नहीं बनेगा। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा है कि भुखिया भुख न उतरे, जबना पूरियां पार, सहज सियाणपा लख होई, पर इक न चले नाल, किम सचियारा होइए, किम कूड़े तुट्टे पाल, हुकुम रजाई चलना,
नानक लिखिया नाल। बोले ज्ञान बहुत है, समझदारी बहुत है, बुद्धिमानी बहुत है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है तो फायदा क्या। छोटी बात के पीछे ननद के साथ झगड़ा करने को तैयार, भाभी के साथ झगड़ा करने को तैयार, सास के साथ झगड़ा करने को तैयार, देवर के साथ झगड़ा करने को तैयार, जेठ के साथ झगड़ा करने को तैयार, तो क्या फायदा 24 घंटे सीरियल देखने का। ये झगड़ा करके द्रौपदी ने महाभारत कर दिया, तुम भी महाभारत तैयार कर रहे हो, क्या फायदा रामायण पढ़ने का। शास्त्र तो सारे याद हैं, लेकिन भाई से 1 मिनट प्रेम नहीं है, चाचा से, ताऊ से, मामा से, नाना से, फूफा से, किसी से भी प्रेम नहीं है। मेरे धन से किसी का भला ना हो जाए, मेरे आइडिया से किसी को फायदा ना हो जाए, तो क्या फायदा। तो गुरुवाणी में लिखा, पुखिया पुख ना उतरे। बोले पूड़ियों का भार बंधा है, 20 किलो पूड़ियां हैं, लेकिन उसमें से एक भी पूड़ी खाई नहीं तो भूख नहीं मिटेगी भाई, भूख नहीं मिटेगी। पुखिया पुख ना उतरे। बोले पूड़ियों का भार बांध लो, पर जब तक खाओगे नहीं तब तक काम नहीं होगा। सहज सियाण पालक होई। बोले दिमाग बहुत तेज है, शार्प माइंड है, प्रेजेंट माइंड है, एक्टिव माइंड है। हर बात में प्रेजेंट जवाब देता है, दूसरे को चुप करा देता है। और सहज सियाण पालक होई। बड़ी चालाकियां तो बहुत है, पर प्रैक्टिकल जीवन में नहीं आ रहा तो फिर एक करना चले नाल, कोई काम नहीं आएगा, तुम्हारा ज्ञान ध्यान कोई काम नहीं आएगा। मैंने ये शास्त्र पढ़े, मैंने वो शास्त्र पढ़े, मैंने ऐसे शास्त्र पढ़े, मैंने वैसे शास्त्र पढ़े। अरे किसी शास्त्र को पढ़ने की जरूरत नहीं थी, बस एक ही शास्त्र पढ़ लिया होता। हरि के नाम का धंधा करो, सच्ची कमाई है, गवाही है सुदामा की, बड़ी कीमत चुकाई है। वशिष्ठ महाराज कथा करते थे, मंथरा सुनती थी, रानियां भी सुनती थी, पर कथा करने वाला क्या कथा कर रहा है इसकी कोई कीमत नहीं है, सुनने वाला क्या पकड़ रहा है। 1 लाख लोग कथा सुनते हो, और 1 लाख लोग कथा सुनते हैं, बोलने वाला एक है, पर 1 लाख लोग 1 लाख प्रकार से विचार करते हैं, क्योंकि सबने अपना अपना घेरा बना रखा है। किसी के राम राजा हैं, तो किसी के राम प्रजा हैं, तो किसी के राम सेवक हैं, तो किसी के राम सीता को निकालने वाले हैं, तो किसी का राम सीता की अग्नि परीक्षा लेने वाले हैं, किसी के राम सीता को अकेला छोड़ने वाले हैं, किसी के राम सीता के पीछे भागने वाले हैं, किसी के राम सीता के लिए रोने वाले हैं। सबने अपना अपना घेराबंदी कर ली, शास्त्र पढ़ा नहीं, अखंड पाठ किया। पूछो क्या पढ़ा, बोले सारे। चरपट मंजिका स्तोत्र पढ़ लिया, 18 पुराण पढ़ लिए, 4 वेद पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, लेकिन नौकर से 1 कप गिर गया
और कप टूट गया और उठा के जोर से झापड़ उसके मुंह पे जाके मार दिया। भाई इसको क्यों मारा? बोले कप टूट गया। तो इसको झापड़ मारने से कप जुड़ेगा क्या? आज प्रातः काल हमारे पड़ोस में किसी की मृत्यु हो गई। नौकर ने मेरे को सूचना दी कि कोई मर गया। मैंने कहा भाई तुमको कैसे पता लगा? बोले रात लोग रो रहे थे। तो मैंने कहा शराब पिया हुआ था क्या? बोले नहीं, बीमार था। तो मैंने कहा मर गया तो फिर लोग क्यों रो रहे थे? बोले रोना पड़ता है। मैंने कहा क्यों रोना पड़ता है? क्या रोने से वो जाग जाएगा, जिंदा हो जाएगा? अब वो तो बेचारा नौकर है, क्या उत्तर क्या देगा? लेकिन फिर भी मैंने बात चलाई। मैंने कहा भाई देखो, तुम मेरे यहां काम करते हो, मैं तुमको 5,000 रुपये महीना नौकरी देता हूं, और मान लो कोई तुम्हारे को कहे कि तुमको 40,000 रुपये नौकरी मिलेगी, तो तुम वहां जाना चाहोगे या नहीं जाना चाहोगे? तो बोले क्यों नहीं जाना चाहेंगे? तो मैंने कहा तुम रोओगे कि मैं रोऊंगा? यदि मैं बुद्धिमान हूं और तुमको 40,000 मिलता तो मेरे को खुशी होनी चाहिए। और यदि तुमको लगता है कि 40,000 लेकर के भी मेरे को 5,000 बचेगा, तो फिर तुमको विचार करना है। तुमको नौकरी का घाटा नहीं, मेरे को नौकर का घाटा नहीं। इसी प्रकार ये शरीर है, निकलता है, आत्मा निकलती है, दूसरी जगह चली जाती है। इसमें रोने पिटने की क्या बात है? ये स्वार्थ का रोना है, दिखावे का रोना है, किसी के लिए कोई रोता नहीं है। कौन रोता है किसी को याद मर जाने के बाद? जिंदगी मिलती नहीं बंदे को मर जाने के बाद। एक परवाने ने जल करके कभी सोचा नहीं, क्या ये परवाना समझ जाएगा मर जाने के बाद? जब किसी प्रेमी की नजरों में समा जाए पिया, क्या वो दीवाना समझ जाता है समझाने के बाद? परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, लगा धंधा, ट्रांसफर हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, आगे से आगे बढ़ रहे हैं। बचपन से आज तक कितने आए, कितने चले गए, कौन किसको कहां याद करे? कोई धोखा दे गया, शायद पिछले जन्म का कोई हिसाब था, कोई कुछ दे गया, शायद पिछले जन्म का कोई हिसाब था। प्रश्न ये नहीं है कि कथा सुनी, प्रश्न ये है कि कथा में से आपने कैच क्या किया, पकड़ा क्या? क्या जब क्रोध आया तो आपका मन शांत रहा? जब क्रोध आया तो आपने क्रोध के घूंट को पी लिया क्या? जब क्रोध आया तो आप क्या समझ गए क्या? जब क्रोध आया तो क्या आपने बात को घुमा दिया क्या? सामने वाले को पता ही नहीं चला कि बात कब बदल गई।
मंत्रा कथा बहुत सुनती है, और हम और आप भी कथा बहुत सुनते हैं, लेकिन वही वो पकड़ते हैं जो हमको पकड़ने की आदत है। और ये पकड़ने की आदत आज की नहीं है, कई जन्मों की है, कई जन्मों की। ये नहीं कि सामने गुरु मिल गया तो कल्याण हो जाएगा। गुरु सामने मिला है, अब पिछले जन्म में कौन सा गुरु मिला होगा, उसके पिछले जन्म में कौन सा गुरु मिलेगा, उसके पिछले जन्म में कौन सा गुरु मिला होगा। पिछले जन्म में कुकर्मी था, पापी था, अधम था, नीच था, भक्त था, प्रेमी था, क्या था। ये मनुष्य का जन्म दिखाई दे रहा है, आंख, नाक, कान, मुंह दिख रहा है, लेकिन उसके मन में क्या, कुछ नहीं पता। और मन तो खाली है। जब तक जागते हैं तब तक काम करते हैं, लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है कि शरीर जवाब दे देता है कि नहीं, थक गए। अब थक गए तो फिर बिस्तर पे थोड़ा सा टेढ़ा होते ही नींद आ जाती है। लेकिन शरीर तो थका, पर मन तो नहीं थका। आपका शरीर सो गया पर मन थका नहीं, इसने अपने संसार बनाना शुरू कर दिया। नई नई किताबें, नई नई गाय, नई नई भैंसे, नया नया गाय, बकरियां, भेड़, पेड़ पौधे, आम, संतरा, माल्टा, चीकू, और सपना बनाते बनाते मन भी थक गया। जब मन भी थक गया तो फिर तो सुषुप्ति अवस्था आ गई। उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, शरीर अंदर चला गया। और ये मन, हमारा चित्त, हमारा अहंकार, ये एक जन्म की कलेक्शन नहीं है, कई जन्मों का संग्रह है। पापों का ढेर है, पुण्यों का ढेर है, अच्छाइयों का ढेर है, बुराइयों का ढेर है। हम चलते हैं पाप होता है, हम हंसते हैं पाप होता है, हम हाथ हिलाते पाप होता है, कमरे को साफ करते हैं, सैकड़ों जीव मरते हैं, मकड़ियां मरती है, कीड़ियां मरती है, उन सबको निकाल के बाहर करते हैं। जीव के स्वाद के लिए हम अनेकों प्रकार का भक्षण अभक्षण कर जाते हैं। ये हमारा आपका शरीर एक जन्म का शरीर नहीं है, कई जन्मों का है। और अनेक जन्मों के जो पाप पुण्य है, उन सब का ये पुंज है, ये शरीर, ये एक उसका गुलदान है, गुलदस्ता है, जिसमें कांटे भी हैं, जिसमें फूल भी हैं। लेकिन यदि संभल चल के चलेगा तो कांटों से बच जाएगा, यदि संभल के नहीं चलेगा तो कांटों में उलझ जाएगा। संतों ने कहा, उलझ मत दिल बहारों से, बहारों का भरोसा क्या। ये बाहर की बहारों में क्या फंसना है, ये तो हवा के झोंके हैं। आज आप शिष्य हैं, कल आप गुरु होंगे, कल आप गुरु हैं, परसों आप मृत होंगे,
परसों आप मृत हैं, अगला जन्म होगा, 6 फुट जमीन के नीचे चले जाएंगे। या जो जल में जल आए खताना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। अग्नि में रख देंगे, जल सूख जाएगा, अग्नि अग्नि में चली जाएगी, वायु वायु में चला जाएगा, राख धरती पर रह जाएगी, और शरीर में से आकाश आकाश में चला जाएगा। जैसे जल में जल मिल गया, पहचान खत्म, ऐसे ज्योति से ज्योति मिल गई। ज्योत से ज्योत जगा दो राम, अपना दास बना लो राम। वशिष्ठ महाराज कथा करते हैं, रानियां सुनती हैं, पर मंथरा भी सुनती है। सुनना ही काफी नहीं है, पकड़ा क्या, ग्रहण क्या किया, और उसको प्रैक्टिकल में लेके कैसे आए। तीव्र क्रोध आ जाए, आप शांत बैठेंगे क्या? लाखों का नुकसान हो जाए, आपको निद्रा आ जाएगी क्या? चोर चोरी करके ले जाए सब कुछ, आपके अंदर भगदड़ मचेगी क्या? यदि मचेगी तो फिर आपका पढ़ना लिखना सब बेकार। सावधानी करना जरूरी है, सावधान रहना जरूरी है, लेकिन सावधान कब होंगे? जब शास्त्रों को पढ़ करके उसको प्रैक्टिकल में जीवन में उतारा। अरुण गुप्ता जी सत्संग सुन रहे हैं लाइव, यूट्यूब में आता है यह प्रोग्राम। यूट्यूब में बद्री प्रेम सत्संग खोलेंगे तो 350 से ऊपर प्रवचन चल रहे हैं जो आपको सुनने को मिलेंगे। आपके परिवार को खूब खूब आशीर्वाद। वशिष्ठ महाराज कथा कर रहे थे, राजा रानियां सब सुनते हैं, प्रजा के लोग सुनते हैं, मंथरा भी बैठती है कैकेयी के साथ में। लेकिन मंथरा कौन सी कथा सुनती है? सौतों की कथा, विमाता की कथा, दूसरी माता की कथा। रानियां झगड़ा करते कैसे करती हैं और झगड़े से क्या क्या हो सकता है, इन सब कथाओं को सुनती है, और उस कथा को बड़े ध्यान से दिमाग में बिठा के रखा है। और आज जब कैकेयी के पास में मंथरा के आने का समय हुआ तो मंथरा ने कैकेयी को गुरुमंत्र दिया कि राम तुमसे प्रेम करते हैं, ठीक है, राम राजा बने सब ही सुहाए, मोहि सुटनी का। राम राजा बने सबको अच्छा लगता है, मेरे को भी अच्छा लगता है, मेरे को क्या परेशानी। लेकिन आगिली बात समुझ फुर मोरी, बलरानी अगली बात सुनकर के मेरे को थोड़ा परेशानी हो रही है, कष्ट हो रहा है। मैंने तुम्हारा नमक खाया है, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी रक्षा करने के लिए मेरे को तुम्हारे साथ भेजा है, इसलिए मैं तुम्हारी बुराई नहीं देख सकती। ध्यान रखना, यदि कल को राम राजा बन गए कुछ बिगड़ने वाला नहीं है।
होगा ये। भरत बंदी गृह से वही, भरत जी को जेल में डाल दिया जाएगा और लखन राम के नेव, लक्ष्मण जी राम जी की सेवा में लग जाएंगे। कहीं ने कैसा क्यों? बोले तुमने कथा सुनी नहीं है, कद्रू बनते ही दीन दुख। कद्रू ने बनिता को दुख दिया था, तुम ही कौशला देव, तुमको कौशल्या देगी। सौतिया डाह बड़ा भयंकर होता है। राजा तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, कौशल्या सहन कर पाती नहीं। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाई पुण्य बात सवारी। राम की माँ बहुत चालाक है, इसको सीधा सीधा मत समझना। और गंभीर है, पेट का पानी नहीं हिलने देती, अपने मन की बात किसी को पता चलने देती। वे पाख दुई अवसर बीते, और देखो 2 हफ्ते से ये कहानी चल रही है, तुमको सूचना नहीं है और तुमने सूचना मेरे से प्राप्त की। ये सारी बातें जो मैं आज आपको बता रहा हूं, उसके पीछे कारण, छोटा सा कारण है कि दुष्ट संग जन देई विधाता, ताते भलो नरक करवासा। दुष्ट का संग बड़ा भयंकर होता। और दशरथ ने तो कह दिया, कौने अवसर का भयो, गयो नारी विश्वास। किस अवसर पर क्या हो जाता है, स्त्री का विश्वास करना बहुत मुश्किल। ये सिर्फ स्त्री पर ही नहीं, ये तो पुरुष पर भी लागू होता है। और ये कौन कह रहा है? दशरथ। दशरथ कौन? जिसके 4 पुत्र, एक भी नहीं हुआ था। भगवान की कृपा से 4 हुए। और महात्मा जी मांगने आए, ये बोले नहीं, राम दे तो नहीं बने गोसाई, राम को नहीं देख सकता। वशिष्ठ महाराज ने समझाया, कथा कल भी हुई, परसों भी, 3-4 दिन से यही प्रसंग चल रहा है कि विश्वामित्र वशिष्ठ का कितना विरोध। भगवान राम लक्ष्मण गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ में जंगल में जा रहे हैं। चले जात मुन दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। जंगल में जा रहे थे। राम लक्ष्मण को लाने का कारण है, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बस ही विपिन शुभ आश्रम जानी। जंगल में रहते हैं, जप यज्ञ करते हैं। अति मारीच सुबाहु डरे, मारीच सुबाहु से डरते हैं। और उनकी जो बड़ी थी ताड़का, वो ज्यादा ही परेशान कर रही थी। जब राम जी जंगल में पहुंचे तो चले जात मुनि, जाते जाते महात्मा जी ने दिखाया, ताड़का आई क्रोध करके। विश्वामित्र जी ने कहा, यही है वो। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। एक ही बाण प्राण हर लीना, भगवान ने एक ही बाण से प्राण हर लिया।
प्राण निकाल दिए। लेकिन जब प्राण निकाले तो देखा कि ये बेचारी जीवन भर पाप ही करती रही। यदि ये दोबारा पैदा होगी तो भी पाप ही करेगी। इसलिए ऐसा करते हैं, इसको अपने धाम में भेज देते हैं, मोक्ष दे देते हैं। किसी ने भगवान राम से पूछा कि इतना पाप करने वाले आदमी का भी आप कल्याण क्यों करते हैं? राम जी ने कहा, देखो वो जो ताड़का थी उसके पास एक ही चीज थी, प्राण। उसने मेरे को अपने प्राण दे दिए और मेरे पास क्या है? मोक्ष। उसने मेरे को प्राण दिए, मैंने उसको मुक्ति दे दी। हिसाब बराबर हो गया। जिसके पास जो था उसने वो दिया, उसने प्राण दिए, मैंने मोक्ष दिया। और मोक्ष क्यों दिया? बोले दीन जान, दुखी देखा उसको। कई जन्मों के पाप इकट्ठे हो गए थे और पुण्य पुंज बिन मिले ही की संता। बिना पुण्य के पुंज के संतों का दर्शन होता नहीं। मेरे गुरु विश्वामित्र जी का दर्शन हुआ और गुरु जी ने मेरे को आज्ञा दी, तो मैंने कहा जब गुरु जी की आज्ञा हुई है तो फिर इसको समाप्त भी करो और साथ में इसका कल्याण भी कर दो। ताड़का के पास जो था प्राण, उसने प्राण दिए और मेरे के पास क्या था? अभयदान। मैंने अभयदान दे दिया। तब ऋषि निज नाथे जिये चीनी, विद्या निधि कहूं विद्या दीनी। विश्वामित्र जी ने भगवान राम जी को पहचान लिया। और विश्वामित्र कौन है? शस्त्र अस्त्र के ज्ञाता हैं। वशिष्ठ से पूरा जीवन युद्ध किया था। एक कामधेनु के चक्कर में, और तपस्या करते 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 करते, साधना करते करते राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि बनने की एक भावना। अब शस्त्र अस्त्र तो सब उनके पास थे, पर सुबाहु को नहीं मारते थे, ताड़का को नहीं मारते थे, मारीच को नहीं मारते थे, क्योंकि नियम ले रखा था कि अब मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। शस्त्र सब हैं, ज्ञान सब है, मंत्र सब है, शक्तियां सब हैं। तब जब राम जी ने ताड़का को मारा और दीन जान तही निज पद, उसको दीन जान करके भगवान विश्वामित्र ने देखा कि कितनी कृपा है भगवान के अंदर। एक राक्षसी जो यज्ञ का विनाश करने वाली है और जिसके लिए भगवान ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब होई धर्म के ग्लानि, बाड़े खल बहुचोर जुआरा, ये लंपट परधन परदारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावे सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर संप्राणी। बोले जो दुष्ट हैं उनको तो मार ही देना चाहिए। और भगवान कितने कृपालु हैं। ताड़का यज्ञ का विध्वंस करती है, पर भगवान ने ताड़का का उद्धार कर दिया। और जब ऐसा देखा तो विश्वामित्र जी को लगा ये छोटे मोटे नहीं है। तब ऋषि निज नाथ ही जिए। विश्वामित्र जी को लगा ये बालक नहीं है, ये तो मेरे नाथ हैं, ये तो मेरे परमात्मा हैं। तो जो परमात्मा है, तो ये शस्त्र अस्त्र विद्या किसने दी है? परमात्मा की विद्या परमात्मा ने दी, इसलिए परमात्मा की विद्या परमात्मा के अर्पण।
तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। विद्या निधि कहु विद्या दीनी, जो विद्या थी वो सारी विद्या परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दी। ऐसा करके विश्वामित्र जी धन्य हो गए। हम और आप भी फाल्गुन मास में ये कथा सुन करके नित्य प्रति धन्य हो रहे हैं, और परमात्मा ऐसी कृपा हमेशा बनाए रखे और आप लोग आनंद में रहे। अभी चैत्र मास आने में देर है, इसलिए सावधानी आवश्यक है, क्योंकि कोरोना रूप बदल बदल के आएगा, इसलिए सावधानी आवश्यक है। हरिद्वार में कुंभ का जोर है। कुछ लोग लिख रहे हैं कि आओ आओ कोई चिंता नहीं, और मेला का जो अधिकारी है, जो वहाँ के प्रशासन वाले हैं, वो लिख रहे हैं कि मत आओ कुंभ में, यदि आना है तो 24 घंटे पहले इंजेक्शन लगा के लाओ। कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बड़े बड़े महात्मा हरिद्वार में आए हैं, लेकिन कुछ लोग वापस जा रहे हैं। टेंट लगने की जगह नहीं है, स्थान लगने की जगह नहीं है, बीमारी कैसे फैलेगी कुछ पता नहीं है। इसलिए मेरी तो आपसे प्रार्थना है कि जितने भी लोग मेरे चाहने वाले हैं या मेरी बात को समझने वाले हैं, आपके घर में गंगा जल पड़ा है, उसी गंगा जल में ही कुंभ का आवाहन करके अपने घर में ही स्नान कर लें। भीड़ भाड़ ना करें। बाकी तो राजनेता जितने लोग हैं, इनको तो कोरोना होने वाला नहीं है, क्योंकि ये मरेंगे भी तो भी इनके बेटे बहुएं बहुत हैं। बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, पुदुचेरी में चुनाव है, असम में चुनाव है, केरल में चुनाव है। कोई मास्क फास्क की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसकी मौत आनी है उसके लिए तो अनेकों तरीके हैं। लेकिन फिर भी सावधानी ये आज की नहीं है। 4 साल पहले स्वाइन फ्लू हुआ था, तब भी लोग मास्क लगाते थे। सबसे बड़ा मास्क तो ये है कि हम भगवान के नाम का सहारा लें, भगवान के नाम का मंत्र जप करें और अच्छे कर्मों को करें। परमात्मा से प्रार्थना करें, प्रभु सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। बद्री विशाल भगवान की जय।